राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों, मेरे महाप्रभु बाबा नीम करोली जी की महिमा अपरंपार है। वे जिसके ऊपर कृपा कर दे बस उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मेरे प्रभु इतने दयालु हैं मेरे बाबा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बाबा नीम करोली जी की एक और अनंत महिमा का वर्णन करूंगा। उनकी बाबा नीम करोली जी की ये 15 जून 1991 को, जब बाबा नीम करोली जी नहीं थे और उनके भक्त थे एक, वे कैंची आए हुए थे और वो अपनी जो उन्होंने महसूस किया वहाँ पर बाबा जी की ऊर्जा को, और वो बताते हैं कि बाबा जी साक्षात हनुमान ही थे। उन्होंने उनकी तस्वीर में देखा, उनके जो विग्रह है महाराज जी का जो फोटो वहाँ तस्वीर बनाई हुई है उसमें भी देखा। दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ बाबा जी से, मुझे भी बाबा नीम करोली जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं। मेरे बहुत बड़े भाग्य हैं। मेरे प्रभु ने कैंची में जब सबसे पहले गया तो मुझे बाबा नीम करोली जी ने साक्षात अपने सशरीर रूप में दर्शन दिए थे। दोस्तों, इतना बड़ा भाग्य किसी का होगा। मेरे महाप्रभु का मेरा कोटि कोटि नमन। बाबा सभी के ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, यही प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली से। हनुमत अवतार सभी स्वरूपों की मिक्स अपार शक्ति है इनमें, इनका कोई भी पार नहीं है मेरे प्रभु का। ये सबके मन की बात जान लेते हैं और स्वतः ही अपने आप ही वो मन की बात को पूरी कर देते हैं अपने भक्तों की। अभी शुरू करते हैं। इस प्रकार नीम करोली बाबा और श्री हनुमान जी के दरबार में सम्मिलित हो गया। वो भक्त बता रहा है कैंची में जाकर, मुझे दिनांक 15 जून 1991 को भी महाभंडारे के अवसर पर कैंची में 4 दिन निवास करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मुझे तब इसका पूर्ण बोध हुआ कि इस भंडारे के पूरे आयोजन में सतगुरु की महान शक्ति अनवरत रूप में सब कार्यों का संचालन करती रहती है और कि महाराज जी सतगुरु रूप में साक्षात हनुमान ही हैं, यह भी मुझे एहसास हुआ। भंडारे में जहाँ प्रसाद बनता है वहाँ पर बाबा नीम करोली जी के चित्र विग्रह की स्थापना कर अखंड हनुमान चालीसा पाठ किया जाता है। मुझे भी इस अवसर पर श्री बाबा को हनुमान चालीसा सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। पढ़ते हुए मेरी दृष्टि बाबा नीम करोली की छवि पर गई, जो कि अद्भुत तथा अलौकिक है। प्रत्येक अंगों को हर्षपूर्वक निहारते हुए मेरी दृष्टि उनके हृदय स्थल पर रुक गई। हृदय स्थल पर बालों की संरचना कुछ इस तरह बनी हुई थी जैसे भगवान नारायण के हृदय पर भृगुपाद के चिन्ह हो। यह दृश्य देखकर मुझे महान हर्ष हुआ और सहज ही ध्यान में बाबा के इस चित्र में उनके हृदय स्थान पर मुझे निर्मल प्रकाश के दर्शन हुए। तत्काल ही सतगुरु ने बोध करा दिया कि उनके हृदय में श्री राम जानकी का निवास है, अतः हृदय में ही श्री नारायण हरि के स्थित होने से भृगुपाद के दर्शन हो रहे हैं। मुझे अत्यंत सुखद आश्चर्य हुआ और तत्काल ही मन में इस छवि को प्राप्त करने की शुभ इच्छा मन में जाग उठी। तो भक्त ने बाबा जी की वो छवि जो रखी थी, चित्र रखा था, तो भक्त सोचा, मन में ही सोचा कि बाबा की ये छवि मुझे मिल जाए। तो मैं फिर क्या सोचा मन में, मैंने मन बाबा से प्रार्थना की, यदि आप मुझे इस चित्र के रूप में प्राप्त हो जाते हैं तो मैं प्रति मंगलवार आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा सुनाता रहूँगा। परंतु यह विचार मैंने किसी से प्रकट नहीं किया और इस बात का ध्यान भी मेरे मन से निकल चुका था। किंतु जब सायंकाल बाबा के अनन्य भक्त श्री देव कामता दीक्षित
और उनके पुत्र से मेरा प्रथम परिचय हुआ तो श्री दीक्षित जी के पुत्र ने सत्संग के अवसर पर कहा कि वे एक सुंदर वस्तु मुझे भेंट में देना चाहते हैं। मुझे और भी महान एक और सुंदर वस्तु भेंट देना चाहते थे वे। मुझे और महान आश्चर्य हुआ तब हुआ कि जब श्री दीक्षित जी बाबा जी की वही छवि लेकर आए। हे मेरे महाप्रभु, जो जिस छवि के सामने वे हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे, प्रभु की वही छवि लेकर आए वे दीक्षित जी। हे मेरे प्रभु, आपकी महिमा परंपरा। और शहर से मुझे दे दिया। मुझे लगा कि बाबा कितने सर्वज्ञ हैं और प्रत्येक हृदय की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को, विचारों को जान लेते हैं। मेरी इच्छा की पूर्ति उन्होंने बिना किसी से प्रकट किए ही कर दी। अपनी छवि प्रदान करके जिसे मैंने मन ही मन निहार कर अपने मन में सोचा था, वो छवि मेरे महाप्रभु ने मुझे ही प्रदान करवा दी। इसके पश्चात श्री महाराज जी के बहुत से अनुभव मेरे जीवन में है, जिनका वर्णन करना यहाँ संभव नहीं है। यद्यपि सतगुरु के यश तथा कीर्ति का शब्दों में वर्णन किया जाना असंभव है, फिर भी सतगुरु स्वयं भक्तों पर कृपा करने के लिए ही अपने विश्व रूप को शब्द ग्रह में समाहित कर लेते थे और भक्तों पर कृपा करने के लिए ही वे अपनी यश कीर्ति और लीलाओं का वर्णन करने की शक्ति प्रदान करते हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि श्री बाबा समस्त प्राणियों में महाचैतन्य सच्चिदानंद रूप में विद्यमान हुए निवास करते हैं। वे सर्वव्यापक हैं और श्री नारायण से अभिन्न हैं तथा जो निर्गुण निराकार अद्वैत अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद परमात्मा है, वही भक्तों के निमित्त कैंची में श्री बाबा नीम करोली महाराज के रूप में सगुण ब्रह्म के रूप में अवतरित हुए और कि एक अपरिमित अनंत सत्य तथा अपरिवर्तनशील सिद्धांत जिसके अंतर्गत यह सारा विश्व है, श्री नीम करोली बाबा में आविर्भूत हुआ। यह अमूल्य निधि केवल सतगुण संपन्न और भाग्यशाली भक्तों को ही प्राप्त हुई है, जिन्होंने श्री बाबा को केवल सामान्य पुरुष समझा, वे यथार्थ में ही अभागे हैं। बाबा ने अद्वैत, दोस्तों एक बात बता दूं, ये सच्चाई है, जिन्होंने बाबा को केवल सामान्य पुरुष ही समझा, उसको बाबा नीम करोली महाराज जी कभी भी अपनी जो शक्ति है उसका एहसास नहीं होने देते। मेरे प्रभु, लेकिन मेरी प्रार्थना है मेरे प्रभु से, प्रभु सबके ऊपर ही कृपा करो। जिन्होंने बाबा नीम करोली जी को पुरुष समझा, सामान्य पुरुष समझा, वे वाकई अभागे हैं। बाबा ने अद्वैत भक्ति के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया कि श्री हनुमान होकर किस प्रकार श्री हनुमान जी की आराधना की जाती है तथा शिव होकर भी शिव की आराधना करना, श्री नारायण होकर नारायण की आराधना करना और भगवती होकर भगवती की आराधना करना अद्वैत भक्ति है। बाबा सदैव सहज समाधि में और अपनी आत्मा में ही स्थित रहते थे। विश्व रूप परमात्मा में अद्वैत रूप से सदैव स्थिर रहते थे। सगुण रूप से वे मानवीय लीलाएं करते रहे। परम सत्य यही है कि सतगुरु के अतिरिक्त परमात्मा और कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं है, और परम ज्ञान भी यही है। बाबा जी की इस हेतु की कृपा से मेरे मन मानस में महान हरि भक्ति का उदय हुआ है और यह जीवन महामंगलमय हो गया। ऐसे ही न मालूम कितने ज्ञात अज्ञात दृष्टांत हो गए। सैकड़ों अन्य भक्तों के पास भी उनके
स्वयं के अनुभव जन्य होंगे। बाबा जी के विभिन्न स्वरूपों पर प्रकाश डालते हुए बाबा जी द्वारा स्पष्ट करते हुए कि मैं कौन हूँ, तुम्हें ये पता नहीं है, मैं समस्त ब्रह्मांड का रचयिता हूँ। यही वे कहीं कहीं प्रकट कर देते हैं। इस लघु भागवत में गाए गए बाबा जी महाराज के चरित्र की अलौकिक पर जितना भी सूक्ष्म रूप से निरूपण हो पाया है, उसे विश्लेषण एवं सार्थक विवेचन के उपरांत रामचरितमानस में ऋषि वाल्मीकि के श्री राम के प्रति उद्गार बस स्मरण हो आते हैं। राम। तो दोस्तों, ये बाबा नीम करोली जी की, हनुमान जी की, और वे शिव अवतार भी थे। वे संपूर्ण शक्ति के स्रोत हैं मेरे बाबा। उनसे कोई भी अछूता नहीं है मेरे बाबा से। मेरे बाबा ने जो कृपा मेरे ऊपर की है वो सबके ऊपर करो मेरे बाबा। दोस्तों, अभी आज्ञा लेता हूँ। आज बाबा जी की बहुत ही कृपा हुई, उन्होंने मुझे यहाँ पर अपने फ़ोटो में भी दर्शन दे दिए हैं मेरे महाप्रभु ने। बस यही चाहता हूँ बाबा, मैं क्या था और तुमने क्या कर दिया मेरे बाबा। ये अपनी दया दृष्टि सदैव यहीं बनाए रखना। जय बाबा नीम करोली महाराज। जय श्री राम। जय हनुमान।